हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए कुछ वचन को हम देखेंगे। मरकुस 4 अध्याय का 35 से लेके 41 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेले से कहा, किसने? यीशु मसीह ने चेले से कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ के छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उनने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? या चेले बोल रहे हैं, हे गुरु, नाव पे बैठे थे और एक आंधी तूफान आई। और आंधी तूफान आने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किए? पिछले जगहों में सो रहे थे यीशु मसीह। और जब आंधी तूफान आई तो चेले घबरा गए। और इतनी आंधी तूफान थी कि नाव जो है लहरों से ढक रही थी। लहर इतना उठता था, पूरा पानी उसमें भर जाता था। उनको एक डर आ गया, एकदम डर गए। वो कांपने लगे और चिल्लाने लगे, गुरु हमें बचा, गुरु हमें बचा। और गुरु को पूछे, क्या तुझे चिंता नहीं है? हम जो यहाँ पे डूब रहे हैं और तू सो रहा है। देखिए, ये वचन हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि वहाँ नाव पे लहरों पे दिखाने का एक परमेश्वर की योजना था। आज परमेश्वर आत्मा में है। उस टाइम परमेश्वर शरीर में था, वो सो रहा था। आज परमेश्वर आत्मा में है धरती पे, तो आज हमें वो दिखता नहीं है। तो हमें अनुभव करना पड़ता है और दूसरा एक विश्वास रखना पड़ता है। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में संकट आती है, मुसीबतें आती है, परेशानियाँ आती है, समस्या आता है, बीमारी आती है, दुष्ट आत्माएं आती हैं, कभी शैतान के लोग करनी बंधन करने लगते हैं, जिससे हमें परेशानियाँ उड़ जाती है। और जब वो परेशानियाँ उड़ जाती है तब क्या होता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आ जाती है। और जब आ जाती है हमारे जीवन परीक्षाएं तो हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है, आगे पीछे होने लगता है। क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? क्या परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया? क्या परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? तब आदमी उसे क्या करेगा? इंसान उसके वजह से क्या होता है, फिर उसका विश्वास अविश्वास में बदलने लगता है। जबकि प्रकाशित भाग्य 2 अध्याय का कुछ 9-10 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हें 10 दिन क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक यदि विश्वासी रहे तो तुमको जीवन का मुकुट दिया जाएगा करके लिखा है। और पहला पत्रस 1 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखी हुई बातें हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उत्तम बहुमूल्य चांदी सोने से भी क्या है? परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य है। हमारा जो परख आता है ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। परमेश्वर जिसे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है। एक तरफ या तो परेशानी शैतान के तरफ से आती है, या तो परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है। तो हर एक को क्या होता है कि थोड़े में डगमगा जाते हैं। फास्टर प्रार्थना करो, चिल्लाना चालू करते हैं। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ है विश्वास? जबकि यूहन्ना 1 अध्याय का कुछ 12 वचन कुछ लिखा है कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर का पुत्र होने का, पुत्री होने का अधिकार दे दिया। तो अधिकार कहाँ है? उस अधिकार को आपको लागू करना है अपने जीवन में। ऐसा लिखा है, प्रभु तो मुझे अधिकार दिया है, मुझे बेटा और बेटी बनाया है। मेरे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, समस्या आए, वो आना ही है।
परमेश्वर का वचन है तो आता ही है, लेकिन हर एक को चाहिए विश्वास रखना, लहरों का सामना करना, तूफान का सामना करना, आंधी का सामना करना खुद करना चाहिए, खुद मेहनत करना चाहिए। आदमी 2 साल 5 साल 10 साल हो गया है तो भी उसका विश्वास अविश्वास में बदलने लगता है। हर एक को चाहिए, कैसे भी आंधी आए, तूफान आए, जादू हो, करनी हो, बंधन हो, सब पैरों के नीचे। मत्ती 10 अध्याय 30 वचन में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे सिर के बाल गिन के रखा है, मेरी इच्छा के बिगर एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता, किसी को औकात नहीं है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, करनी बंधन हो, जादू टोने हो, दुष्ट आत्माएं हो, कोई भी परेशानी क्यों न हो, सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, कोई परेशानी क्यों न हो, 2 4 दिन 10 दिन तक वो रह सकता है, उसके ऊपर उसको औकात नहीं है, उसको औकात नहीं है उसके ऊपर। हालेलुया, उसको औकात नहीं है। केवल हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी पानी थम गया और बहुत वहाँ पे चैन हो गया। कब? जब चेले ने चिल्लाया, जगाया। तो हमें भी जब आंधी तूफान आता है, एक तो हमें विश्वास होना चाहिए और दूसरा हमें प्रार्थना करके बुलाना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, बीमारी आ रही, परेशानी आ रही है, अंधकार की शक्तियाँ परेशान कर रही है। ऐसा करके आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ने कहा है तुम्हारे सिर का बाल गिन के रखा है, एक बाल उसके इच्छा के बिगर कोई हिला नहीं सकता। किसको औकात नहीं है, किसी को भी औकात नहीं है, ना बीमारी को ना परेशानी को। पतरस की सास सो रही थी, क्या हुआ? बीमार पड़ी थी। यीशु ने गया और वहाँ कहा, बीमारी को डांटा, जड़ निकल जा, निकल गई, ठीक हो गई। हालेलुया। कोढ़ी को यीशु मसीह ने क्या किया? कोढ़ी ने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने ऐसा छुआ, बोला तो शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया। तो परमेश्वर की होठों से निकला हुआ शब्द वो कभी खाली जाता नहीं, वो पूरा होके ही रहेगा। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होना चाहिए, आपकी होठों से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं निकलना चाहिए। अगर आप सही हो, आपका सोता सही है तो खारा पानी नहीं मीठा ही पानी निकलेगा। आपका सोता सही नहीं है तो उसमें गंदे पानी भी निकल सकता है, उसमें बास मारने वाला भी पानी निकल सकता है, नमक वाला भी पानी, कैसे भी पानी निकल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। सोता सही होना चाहिए, सोते का मतलब बर्तन सही होना चाहिए, जुबान सही होना चाहिए। हे छली जीभ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। इस वचन के अनुसार आप विश्वास रखो, परमेश्वर हर एक के साथ में है, हर एक के अंदर रहता है, हर एक के जीवन बदलता है। उसके प्रकाश, उसकी सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। केवल वचन रखो, विश्वास रखो वचन पे। उसका बंद किया कोई खोल नहीं सकता, उसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, किसी को औकात नहीं है। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होके ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सभी को आशीष कीजिए पिता, आपकी महिमा हो पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन, हालेलुया।